धरती पर सबसे पहले कौन आया था? धरती पर पहला इंसान कौन था? इंसान कैसे पैदा हुआ? मानव का जन्म धरती पर कब हुआ था? हम सभी के मन में ऐसे सवाल कभी न कभी जरूर आए होंगे। और अगर आप भी ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आज के समय में इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर स्पीशीज को देखा जाए तो उनमें सबसे बड़ा नाम हम इंसानों का ही आता है। आज के समय में पृथ्वी पर ऐसी कोई स्पेशल चीज नहीं है जो थोड़े समय के लिए भी हम इंसानों के दिमाग और उसके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के आगे टिक सके, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पर हम इंसानों के पास ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और तेज दिमाग है, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी और स्पीशीज में नहीं है। इसी कारण इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट और चीजों को समझकर एक्शन ले सकता है। आज के समय में हम इंसानों का दिमाग हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी के आसपास यहाँ अपनी सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि अपने यूनिवर्स के बारे में भी लगातार जान रहे हैं। पर इंसानों की इतनी इंटेलिजेंस को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आखिर पृथ्वी पर हम इंसानों का जन्म हुआ कैसे, और आखिर वो पहला इंसान कैसे जन्मा था जिसने पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज की नींव रखी। आप सब जानते ही होंगे कि हम इंसान इस धरती पर हमेशा से ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शुरुआत में जब धरती पर डायनासोर्स जीवित हुआ करते थे तब हम उनके साथ कैसे रह पाते, क्योंकि डायनासोर्स के रहते हुए हम इंसानों का पृथ्वी पर अच्छे से डेवलप हो पाना लगभग नामुमकिन था। और अगर डायनासोर्स के समय हम इंसानों की एक डेवलप मौजूद होती तो शायद वो डायनासोर्स की तरह पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुकी होती। और ये इस बात का प्रमाण है कि डायनासोर्स की मृत्यु के बाद ही धरती पर हम इंसान आए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पहला इंसान धरती पर कैसे आया था और कहां से आया था? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि धरती पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सब पहले के जीवों से इन्वॉल्व होकर ही आई हैं, जो कि एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे। और इस प्रक्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी फॉर्म में हुई थी, यानी कि ये इतना छोटा था कि इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, और ये पानी के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया तब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी सारे बदलाव होना शुरू हो गए। ये सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए, जिसके बाद इनमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे और समय के साथ ये पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होने लगे। इनमें से कुछ उस पानी में ही रुक गए और कुछ ने धीरे धीरे पानी से बाहर जमीन पर रहना शुरू कर दिया। इसकी कई हजारों लाखों साल तक एवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ कि बड़े से बड़े जीव भी धरती पर अस्तित्व में आ गए, जैसे कि डायनासोर्स। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन डायनासोर्स की प्रजातियों के खत्म होने के बाद ही ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। उस समय पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था और पृथ्वी के समुद्र में बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबोकर रख दिया था और इसमें बड़े बड़े भूकंप आए थे। और इसके अलावा वैज्ञानिक भी बताते हैं कि उस समय एस्टेरॉयड की टक्कर के चलते पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर बड़े जीव हट गए थे, और इन सभी घटनाओं का एक साथ होने से पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसके कारण इन डायनासोर्स की प्रजातियों का अंत हो गया और साथ ही जमीन पर रहने वाले कई अन्य रेप्टाइल्स भी इसमें मारे गए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 75% फ्लोरा और फोना भी इसमें नष्ट हो गई थी। इसके कारण ये हुआ कि धरती पर कई सारी प्रजातियां जो नीचे रहती थी उनके रहने का स्थान अब खाली पड़ गया था,
और साथ ही धरती के इकोसिस्टम का बैलेंस भी खराब होने लगा था। इसलिए अब धरती पर नई प्रजातियों की आवश्यकता थी, जिसके कारण मैमल्स अस्तित्व में आना शुरू हो गए और इसके 10 मिलियन साल बाद ही इन्हीं की 3 से 5,000 प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गई, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स यानी कि बंदर जैसे दिखने वाली प्रजातियां। और फिर इन प्राइमेट्स में कई सारे बदलाव आए, जैसे कि ये पहला बदलाव था, वो 2 अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। इनमें से एक था जिन्हें प्राइमेट्स भी कहा जाता था क्योंकि इनमें सूंघने की शक्ति थी, और दूसरे थे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था क्योंकि इनमें देखने की शक्ति ज्यादा थी। यानी ये दोनों इंसानों की 2 एट्रीब्यूट्स दर्शाने लगे थे, सूंघना और देखना। इसके बाद लगभग 20 से मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए, जिन्हें प्रो काउंसल कहा जाता है, जो बंदरों जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें इंसानों जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स की डेवलप होने की शुरुआत हो गई थी। माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज से दिखने में बड़ा हुआ करते थे और इनका वजन 100 पाउंड जितना होता था और इनमें कोई पूंछ भी नहीं थी। फिर जब ये भी इन्वॉल्व होने लगे तो गिवेंस और गोरिल्ला जैसे जीव भी अस्तित्व में आ गए। और क्या आप जानते हैं, इसके बाद लगभग 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी इन्वॉल्व हुए और माना जाता है कि ये हमारी सबसे नजदीकी पूर्वज थे। दोस्तों, ऐसे ही एक के बाद एक जीव के बाद दुनिया में एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन और पानी धरती पर आए। अगर आप ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी। चलिए आपको एक और ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में बताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव पहले बंदर थे। बंदर धीरे धीरे शरीर का विकास होते हुए इंसानों में बदल गए। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार चार्ल्स डार्विन ने एक किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी, जिसमें उन्होंने सारी दुनिया के सामने स्पीशीज की विकास के बारे में जानकारी दी। चार्ल्स डार्विन मानव इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई, अर्थात सबसे पहले पानी में रहने वाले जीव जंतु की प्रजातियां पैदा हुई। उसके बाद वो जीव आए जो पानी और थल दोनों में रह सकते थे, जैसे कछुआ, मेंढक, केकड़ा आदि। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव के अलावा रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार अनेक जीवों का अस्तित्व पैदा हुआ और विकास प्रक्रम के दौरान कई जीव आए और उनकी मृत्यु हो गई और कुछ धरती पर बने रहे। हाथी और पैरों पर चलने वाले जीवों के बाद अपने 2 पैरों पर चलने वाले जीवों का विकास हुआ, जैसे कि हम इंसान। वैज्ञानिक आधार पर बंदरों को हमारा पूर्वज माना जाता है क्योंकि वह 4 पैरों से चलते चलते 2 पैरों पर चलने लगे और विकास के दौरान उनमें सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई। विकास के चलते बंदरों की पूंछ खत्म हो गई और उन्हें होमो स्पेसियंस नाम दिया गया और करीब 3.5 लाख साल पहले ये सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए। यहीं से मानव जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर मानव की रीढ़ की हड्डी के अंत में आज भी उसके अवशेष उपस्थित हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के आधार पर ये बात 3.5 अरब साल पुरानी है, जब विकास क्रम शुरू हुआ था। विकास क्रम के शुरुआत में सबसे पहले बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया से अमीबा तैयार हुआ और बाद में छोटे मोटे पौधे अस्तित्व में आ गए। उसके बाद छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और जानवर। 600 साल पहले स्तनधारी अस्तित्व में आए। इसके बाद पक्षी और मछली के साथ रेप्टाइल्स आए। फिर कुछ ऐसी प्रजातियां आई जो पानी के साथ साथ स्थल पर भी रह सकती थी। इसके बाद प्राइमेट जो 70 मिलियन साल पहले आए, जो चूहे जैसे थे। इसके बाद रेवोल्यूशन का क्रम आगे बढ़ा और प्राइमेट के बाद बंदर आए। दोस्तों, 8 मिलियन वर्ष पहले गोरिल्ला आए और फिर चिंपैंजी और फिर 1 लाख वर्ष बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन में आए इस बदलाव को उनके जीन से नहीं बल्कि उनके एक्टिव रहने या नहीं रहने से जोड़ना सही है। इसलिए मनुष्य में पूंछ नहीं आई क्योंकि वो कुछ इस्तेमाल न होने के कारण धीरे धीरे खत्म हो गई, जिसे अब सिर्फ अवशेष के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पुराने धर्म सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जहाँ से मनुष्य और सारी सृष्टि की रचना हुई।
और सबसे पुराने यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में अर्थात सभी धर्मों के अनुसार दी गई धारणाओं के अनुसार मनुष्य वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत पैदा हुआ। मतलब कोई भी इंसान पहले बंदर या प्राणी नहीं थे, वो केवल ईश्वर द्वारा बनाया गया एक आदमी और औरत थे, जिसे हम मनु या श्रद्धा या एटम और ईव कहते हैं। जहाँ से मानव सभ्यता का विकास हुआ, वहीं से पूरी मानव जाति पैदा हुई। सभी पौराणिक धारणाओं के अनुसार अगर मानो तो मनुष्य उसी धरती में पैदा हुआ है जिस रूप में वह आज है। इसी प्रकार से धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु उसी रूप में हैं जैसे उन्हें ईश्वर ने रचा, और ह्यूमन एवोल्यूशन कभी था ही नहीं। वैज्ञानिक तथ्य और पौराणिक धारणा एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य अधिक सही माने जाते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही जानकारी आगे भी आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।